आजकल हमारे देश में ऐसी खबरें बड़ी आम हो गई हैं जिसमें कोई व्यक्ति कभी नाचते गाते, खेलते कूदते या जिम में एक्सरसाइज करते हुए अचानक से गिर जाता है। फिर उसे साइलेंट हार्ट अटैक आता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती हैं तो हमें और आपको डर लगने लगता है। और सबसे ज्यादा हैरानी तो उस वक्त होती है जब यह जानकारी सामने आती है कि उस व्यक्ति को पहले से दिल की कोई बीमारी नहीं थी। इससे लोगों की चिंता और घबराहट और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। बीते कुछ दिनों में जब हमने गूगल पर ऐसी तमाम खबरों को खोजना शुरू किया तो यह पता चला कि बीते एक साल के अंदर ही 158 ऐसे मामले सामने आए जहां अचानक से हार्ट अटैक आया और लोगों की जान चली गई। अब इन घटनाओं को देखकर लोगों के मन में कई सारे सवाल उठते हैं, संदेह शुरू हो जाता है। ज्यादातर लोग ये सोचना शुरू करते हैं कि कहीं इसकी वजह कोरोना की वैक्सीन तो नहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वाकई में अचानक होने वाली इन मौतों के लिए कोविड वैक्सीन जिम्मेदार है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जो हमारी और आपकी आंखों के सामने होते हुए भी हमें और आपको नजर नहीं आ रही। आज जरूरत है इसके बारे में बात करने की और आज कचहरी में हम इन मौतों की असली वजह को आपको समझाएंगे। ये जानेंगे कि कोविड वैक्सीन से जुड़ा डर कितना सही है। अब सवाल जो आपके मन में बार बार आता है वो यही कि क्या वाकई में कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक हो सकता है? तो इसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इस पर बाकायदा स्टडी की। अब तक इस पर 3 बड़ी रिसर्च सामने आई है। इन तीनों रिसर्च में यह बात कही गई कि वैक्सीन लगवाने से अचानक हार्ट अटैक आने का कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है। सबसे नई स्टडी जो है वो दिल्ली के एम्स अस्पताल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने की। इस रिसर्च में 18 से लेकर 45 साल के उन 300 लोगों की जांच हुई जिनकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हुई और जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। जब गहराई से जांच की गई तो यह बात सामने आई कि इन मौतों की असल वजह वैक्सीन नहीं थी। असल वजह लोगों की खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खाना, पुरानी बीमारियां और शरीर का ध्यान न रखना। यानी साफ बात यह है कि हम कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती कर रहे हैं। हम वैक्सीन को तो शक की निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन जो असली खतरा हमारी लाइफस्टाइल में छुपा बैठा है उसे हम नहीं ठीक कर रहे। अगर हम अपनी आदतों को ठीक नहीं करेंगे तो बीमारी की जड़ वहीं से निकलेगी, वैक्सीन से नहीं। अब सवाल है कि असली खतरा क्या है? तो इसका जवाब बड़ा सीधा है। आपकी लाइफस्टाइल, आपका रहन सहन, आपकी दिनचर्या और सबसे बड़ी बात आपका खान पान। हम ये मानना ही नहीं चाहते कि हमारी आदतें हमारी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। हम दिन भर मोबाइल फोन में आंखें गड़ाए रहते हैं, बाहर जाकर फास्ट फूड खाते हैं या ऑर्डर करके मंगाते हैं। जंक फूड से हम अपना पेट भरते हैं और हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन में रहते हैं। हमने और आपने नींद को मजाक समझ लिया है, लेकिन ये सारी बातें ही मिलकर हार्ट अटैक का खतरा करीब 15% तक बढ़ाती है। और सबसे हैरानी की बात, इसका अंदाजा तक नहीं लगता। इन सारी वजहों में से एक और चीज जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है वो है नमक। हाँ, वो आता था ना ऐड कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अब इसको पलट दीजिए, क्या आपके नमक में हार्ट अटैक है? ये मजाक नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। हम और आप दिन भर में जितना ज्यादा नमक खाते हैं इसका अंदाजा तक हमें नहीं। जबकि सच बात तो यह है कि जरूरत से ज्यादा नमक जो है वो धीरे धीरे हमारे दिल पर असर डालता है। और अगर इसे लगातार हम नजरअंदाज करते रहे तो आप ये समझ लीजिए कि मौत धीरे धीरे पास आती है और हमें और आपको इस बारे में पता तक नहीं लगता। नमक को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसे ICMR ने ही जारी किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के लोग हर दिन नमक खाने का एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो औसतन रोज 9.2 ग्राम नमक खा रहे हैं, जबकि अगर आप बात गांव की करें तो वहां पर यह मात्रा 5.6 ग्राम। यही नहीं, इस रिपोर्ट को लेकर ब्रिटेन में भी मेडिकल जर्नल ने चेतावनी दी थी कि भारत में लोग रोजाना औसतन 8 से 12 ग्राम तक नमक खाते हैं। महिलाओं की बात की जाए तो वो दिन में करीब 7.1 ग्राम नमक और पुरुष महिलाओं से कहीं ज्यादा 8.9 ग्राम तक का नमक लेते हैं। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि 18 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को दिन में 5 ग्राम या उससे कम नमक खाना चाहिए। अब आप जरा सोचिए कि भारत में वो करोड़ों लोग जो रोज तय मात्रा से 2 गुना नमक खा रहे हैं, यही नमक धीरे धीरे उनके दिल पर असर डाल रहा है। ये वही नमक है जो आपको हार्ट अटैक, दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर या स्ट्रोक का खतरा बढ़ा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन लोगों को पहले से ही मोटापा है या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है
वो भी नमक को लेकर पूरी तरह से लापरवाह हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जिन लोगों को मोटापे की समस्या है वो भी हर दिन 9.2 ग्राम नमक खा रहे हैं, जबकि उन्हें 5 ग्राम से भी कम नमक खाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग भी रोजाना 8.5 ग्राम तक नमक ले रहे हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें यह मात्रा 8.3 ग्राम तक पहुंच रही है। और यही नमक धीरे 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 आपके दिल को कमजोर कर रहा है। और यही वजह है कि भारत में हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक से अपनी जान को गंवा रहे हैं। एक नई चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल तय मात्रा से ज्यादा नमक खाने के चलते तकरीबन 70 लाख लोगों की मौत होती है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में संख्या अकेले 1,75,000 के करीब है। यानी हार्ट अटैक के सबसे बड़े कारणों में एक कारण जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन है। लेकिन हैरानी ये कि आज भी हमारे घरों में खाने के साथ नमक की शीशियां रखी जाती हैं और लोग खाना खाते वक्त बिना सोचे समझे ऊपर से नमक डालते रहते हैं। सैलेड के ऊपर, दाल के ऊपर, सब्जियों के ऊपर नमक से स्वाद बढ़ाते रहते हैं। WHO की माने तो अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो ब्रिटेन में लोग रोजाना 7.1 ग्राम नमक खाते हैं। फ्रांस में यह आंकड़ा 7.6 ग्राम हो जाता है। अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में यह आंकड़ा 8.9 ग्राम और अफगानिस्तान की बात करेंगे तो वहां 6.4 ग्राम नमक खाते हैं। लेकिन भारत इन सारे देशों से कहीं ज्यादा आगे है और भारत में 9 ग्राम तक नमक पहुंच चुका है। गांवों में हालांकि ये थोड़ा कम है। शायद यही वजह है कि आज भी गांवों में हार्ट अटैक से मरने वालों की तुलना शहरों के मुकाबले थोड़ी कम देखने को मिलती है। ज्यादातर ऐसे वीडियोस जो हैं वो शहरों से आते हैं जहां के लोगों को अक्सर ये पता तक नहीं होता कि जो चीजें वो खा रहे हैं उसमें कितना नमक है और ये नमक कैसे उनके दिल को कमजोर कर रहा है। चलिए आज हम आपको एक आसान सी झलक देते हैं कि हमारी रोजमर्रा की चीजों में कितना नमक होता है। अगर आप एक समोसा खाते हैं तो उसमें करीब 1 ग्राम नमक होता है। एक कचौड़ी या आलू की सब्जी, उसमें 1.2 ग्राम नमक होता है। 5 पकौड़ों में 2 ग्राम, छोले भटूरे में 3 ग्राम और जो 10 रुपए की आलू भुजिया आप चाय के साथ खा लेते हैं उसमें भी 0.5 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक का नमक होता है। इसके अलावा उत्तर भारत में स्नैक्स को लोग बस चखने के लिए खाते हैं, लेकिन उसी चखने में इतना नमक होता है कि वो आपकी सेहत के लिए खतरनाक या कहें कि बहुत बहुत खतरनाक हो जा रहा है। यानी बात साफ है, हार्ट अटैक का खतरा सिर्फ वैक्सीन से नहीं बल्कि आपके खाने की थाली से भी शुरू हो रहा है। और जब तक हम अपनी प्लेट में दिखते हुए नमक को सही से नहीं पहचाने तब तक हम असली खतरे का अंदाजा नहीं लगा पाए। आप जानते हैं कि आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने नमक को स्वाद के अनुसार खाना छोड़ दिया। यानी आज हम और आप सोच समझकर नमक नहीं खाते कि स्वाद के लिए कितना काफी है, बल्कि जो चीज सामने आई है उसे खा लेते हैं, ये सोचे बिना कि उसमें कितना नमक है। और हैरानी की बात तो यह है कि बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जिन्हें खाते वक्त हम जरा भी नहीं सोचते कि उसमें नमक है भी या फिर नहीं, और अगर है तो कितना ज्यादा। चलिए आज हम आपको एक सुझाव देते हैं। आज से आप एक काम कीजिए, अपने परिवार में या जान पहचान वालों में से किसी से पूछिए, जैसे आपके बड़े बूढ़े घर में जो भी होंगे, दादा दादी होंगे, माता पिता होंगे, नाना नानी होंगे या चाचा चाची, बड़े पापा या कोई भी रिश्तेदार, वो रिश्तेदार जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आप एक बार उनके पास जाइएगा और उनसे ये पूछिएगा कि जरा बताइए कि डॉक्टर ने उन्हें क्या कम नमक खाने को कहा है। यकीनन हम कह सकते हैं कि उनका जवाब पक्का हाँ होगा। इसका मतलब यह है कि डॉक्टरों को यह बात पता है कि ज्यादा नमक का सीधा असर आपके दिल पर पड़ता है। लेकिन दुखद यह है कि हमें और आपको इस बात का सही से अंदाजा नहीं है। असल बात यह है कि बहुत सारे लोगों को यह समझ ही नहीं है कि ज्यादा नमक खाने से दिल के साथ क्या क्या हो सकता है। इसीलिए आज हम कचहरी में आपको सीधा सीधा विज्ञान समझाते हैं ताकि आप खुद भी समझ सकें और दूसरों को भी यह बात समझा सकें कि नमक सिर्फ स्वाद नहीं है, यह जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भाई साहब और बहन जी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि जब आप जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं तो असल में आपके शरीर के अंदर होता क्या है। दरअसल नमक में जो सोडियम होता है वो आपके खून में जाकर बढ़ जाता है और जब सोडियम का स्तर बढ़ता है तो शरीर को उसे संतुलित करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अब यह पानी खींचा कहां से जाए? सीधे आपके खून से, यानी खून की कोशिकाओं में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि खून की मात्रा भी बढ़ने लगती है। जब खून ज्यादा हो जाता है तो आपके दिल को उसे पूरे शरीर में पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिल पर दबाव बढ़ने लगता है
और यही दबाव आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर ले जाता है। जब ये ब्लड प्रेशर बार बार या लगातार बना रहता है तो अचानक से हार्ट अटैक का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, हमारी कोशिश है हम आपको समझा दें। अब आप खुद भी सोचिए कि जब आप इसके बाद कोई चटपटी चीज खाएंगे या खाने में ऊपर से नमक डालेंगे तो क्या कभी आपने पल भर के लिए सोचा था कि वो जो थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने वाला नमक है वो आपके दिल पर किस तरीके से हमला कर रहा है? अब तक शायद आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन आज कचहरी में जब ये जानकारियां हम आपको दे रहे हैं तो आपको ये सोचने समझने की जरूरत है कि जरूरत से ज्यादा नमक सिर्फ स्वाद नहीं, आपके दिल की सेहत को भी छीन लेगा। हालांकि हम आपको स्पष्ट कर दें कि हम आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ही नमक मत खाइए। नमक भी आपके शरीर के लिए जरूरी है। इसमें सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व होते हैं और खास तौर पर सोडियम की सही मात्रा शरीर में होनी चाहिए, क्योंकि यही सोडियम शरीर में पानी का संतुलन बनाकर रखता है, मांसपेशियों और नसों के सही काम करने में मदद भी करता है। लेकिन हमारी जो सलाह है वो ये है कि आप स्वाद भर नमक खाइए, ज्यादा नमक मत खाइए। वैसे आपको ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि भारत में लोग कभी अपने खाने में ऊपर से नमक नहीं डालते थे। हमारी जो ये आदत लगी है ये उन्हीं अंग्रेजों से लगी है जो हमें लूट कर गए। यूरोप के देशों में खाने में ना तो मसाले होते थे और ना ही नमक की भरपूर मात्रा, इसीलिए वहां लोग स्वाद के लिए खाना परोसने के बाद ऊपर से नमक डालने लगे। लेकिन हम भारतीयों ने उनकी नकल कर ली। हमारे यहां नमक और मसाले खाने में पकाते वक्त ही डाल दिए जाते हैं, इसलिए हमारे लिए खाने में ऊपर से नमक डालने की कोई भी जरूरत नहीं। और हां, आखिर में एक बात जो हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं और इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। याद रखिएगा कि अगर आपका दिल एक जख्म है तो आप उस पर बार बार नमक छिड़क कर गलती कर रहे हैं, और यह गलती छोटी मोटी नहीं है। ये वही गलती है जो धीरे धीरे आपके दिल को अंदर से कमजोर कर देगी, और जब तक आपको इसका एहसास होगा तब तक भाई साहब बहुत देर हो चुकी होगी। तो दुर्घटना से देर भली, तो इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप जागरूक हो जाइए, अपने लिए भी और आपके घर परिवार में जो लोग हैं उनको भी ये बताइए, क्योंकि जितने जरूरी आप हैं उतने जरूरी अपने भी हैं, और ये बात हम समझते हैं, इसीलिए हम कचहरी में आपको जागरूक कर रहे हैं।